हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। लिब्रा देखिए, इस रिलेशनशिप में आई थिंक जो टाइम आ रहा है अभी, वो टाइम काफी जॉय और सक्सेस का होने वाला है। काफी इंजॉय करोगे आप। मुझे काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं इस रिलेशनशिप में आती हुई। कोई भी अगर आप लोग प्लान कर रहे थे किसी भी चीज का, वो प्लान, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट परफेक्टली। थिंग्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली। हेल्थ अच्छी दिख रही है, ट्रैवल होता दिख रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं लिब्रा आपके लिए इस रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। थैंक यू बोलने की जरूरत है, बिकॉज चीजें जो आपने, देखिए बहुत ही लकी, बहुत ही फॉर्चुनेट लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कुछ और फिर वैसी ही चीज हो जाती है, और आपके लिए भी वही चीजें हो रही हैं। ठीक है, थिंग्स आर वर्किंग आउट एंड ओ वाओ, हमारे पास ओके हमारे पास 2 सन है, हमारे पास 2 स्टार है। जो आप सोच रहे हो वो चीज हो रही है, लक आपको फेवर कर रहा है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग। जो भी आपकी विश थी वो पूरी हो रही है, जो ड्रीम्स थे वो ड्रीम्स दे आर बिकमिंग रियलिटी। आई थिंक पॉजिटिव चेंजेस काफी आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंड चैलेंजिंग टाइम जो था ना, वो चैलेंजिंग टाइम खत्म होता दिख रहा है यहाँ पे। बस आपको सिर्फ फेथ रखने की जरूरत है दैट एवरीथिंग is going to turn out beautifully. ठीक है, एंड द फ्यूचर इज ब्राइट। तो आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हियर। यहाँ पे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। ये आपको काफी हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट थिंग्स। ठीक है, कई बारी चीजें कुछ चाहिए होती हैं बट समझ नहीं आता कि किस तरफ से स्टार्ट करें। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स आपके ड्रीम्स रियलिटी, इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी आप विश कर रहे थे वो विशेस पूरी हो रही हैं। इस रिलेशनशिप में ना देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो कोई थर्ड पार्टी है आपकी तरफ से, मे बी अ फ्रेंड और मे बी योर पेरेंट, योर सिबलिंग, कोई भी हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर का कोई पेरेंट या उनका फ्रेंड या उनका सिबलिंग। बट ये थर्ड पार्टी आपको कोई ऐसी एडवाइस देगा या आपके लिए चीजें मुश्किल बनाएगा। आप इस पे ट्रस्ट करोगे, इस रिलेशनशिप को लेकर जो बोलेंगे वो करोगे। मे बी वो बोले कहीं पैसा लगाओ, आप पैसा लगा दोगे ये सोच के कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत खुश हो जाएंगे, बट आपका नुकसान हो जाएगा। बिकॉज आई थिंक यू नीड टू अवॉइड दिस पर्सन एट एनी कॉस्ट। ये इंसान जो है, दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। ये आपको बेवकूफ बना रहा है, बनाएगा, और ये बाद में बिल्कुल सीन से गायब हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये मैंने क्या कर दिया। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। मुझे काफी रोमांस दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बोथ ऑफ यू आर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। मे बी कोई रोमांटिक गेट अवे दिख रहा है, कोई रोमांटिक सरप्राइज आता दिख रहा है। मे बी यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई टॉपिक है दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर। कोई रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, वेरी ड्रीमी, आर्ट पोएट्री से रिलेटेड, कोई पैम्परिंग। बट मुझे रोमांस से रिलेटेड जेस्चर्स दिख रहे हैं। या तो आप की तरफ से जेस्चर्स उनको जा रहे हैं या फिर उनकी तरफ से जेस्चर्स आपके लिए आ रहे हैं। बट मुझे काफी फ्लर्ट, रोमांस, ये सारी चीजें दिख रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर काफी शिवलरस हो,
वो भी हो सकता है। उनको पता है कि आपको क्या चीजें पसंद है और वो आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर शायद आप उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब यहाँ पे दिख रही है चीजों को लेकर। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 11 to 20 जुलाई। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 11 to 20 जुलाई। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा। ऑल्सो ओके लिब्रा, आप ये जो नेगेटिव इंसान आ रहा है ना आपकी लाइफ में, इससे बचने के लिए आप यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, या फिर स्विच वर्ड ले सकते हैं, ताकि जो भी नेगेटिव लोग आपकी तरफ आ रहे हो या आने वाले हो, वो आने से पहले ही कट ऑफ हो जाएं, वो आपसे अलग हो जाएं। तो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में कुछ नुकसान पहुंचा ही ना पाए, उससे पहले ही वो चले जाएं। तो उसके लिए स्विच वर्ड या हीलिंग कोड भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर्स रख रहे हैं अभी इस टाइम पे, एंड इस रिलेशनशिप में जिस भी डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप उस डायरेक्शन में जा सकता है, वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्टनर टू बिलीव कि चीजें वर्क करेंगी। अगर वो बिलीव करेंगे कि हाँ वर्क करेंगी, तो चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी स्विच वर्ड और हीलिंग कोड यूज कर सकते हैं कोई, या फिर अगर इनको किसी तरीके की हीलिंग या कोई क्रिस्टल अगर अपने पास रखना है, तो वो भी हम चक्रा बेस्ड क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होता है, वो हम वर्कआउट कर सकते हैं। बट आई थिंक आपके पास पार्टनर जो है ना, वो काफी अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एक पॉजिटिव हैप्पी रिलेशनशिप, क्योंकि प्रॉब्लम्स ना मुझे खत्म होती दिख रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। दे आर सॉर्ट ऑफ, चाहे अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स की वजह से या फिर स्विच वर्ड्स की वजह से, हीलिंग कोड्स की वजह से, बट दे आर सॉर्ट ऑफ ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स जो भी है ना, वो सबको साइड कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना लिब्रा, इनके लिए देखिए, दे आर नॉट लिविंग द प्रेजेंट मोमेंट, वो बहुत ज्यादा पास्ट में है। मैनिफेस्टेशन पावर्स उनकी बहुत स्ट्रांग है, बट वो अभी भी ना वो मैनिफेस्टेशन पावर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में नहीं है, वो अपने पास्ट में बहुत है। तो कॉर्ड कट करने की जरूरत है, ऑरा क्लेंस करने की जरूरत है यहाँ पे बहुत मेजर, बिकॉज अदरवाइज ना पास में ही बैठे रह जाएंगे वो, और फिर प्रेजेंट में आपके साथ लाइफ स्पेंड करने की, आगे रिलेशनशिप को लेके जाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, मैजिकल, अमेजिंग, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, वो मिस कर देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, दे आर मिसिंग द पॉइंट, या तो बोर हो रहे हैं, डिसकंटेंटमेंट दिख रहा है, बट दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड एंड दे नीड टू वेक अप, दे नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम दिस डे ड्रीमिंग एनर्जी। डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आई मीन आप खुद सोच लीजिए ना, अगर प्रेजेंट में ना रह के वो सिर्फ डे ड्रीम ही कर रहे हैं, तो कितनी चीजों को वो सच कर पाएंगे, कितनों को नहीं, तो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा ना। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इनको थोड़ा सा ना इस रिलेशनशिप में ध्यान देने की जरूरत है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दे नीड टू पे अटेंशन टू डिटेल, कुछ नया सीखने की जरूरत है, कोई नया तरीका, मे बी एक नया इंसान बनने की जरूरत है, या आपको कोई चीज पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद है, तो आपके हिसाब से कई चीजें सीखने की। कई बार इंसान एक रिलेशनशिप में होता है एंड देन वो सोचता है मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूंगा, मैं कोई चीज नई नहीं सीखूंगा या नया इंसान नहीं बनूंगा, एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपन्स कि एक प्लेटो आ जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट इवॉल्विंग विद टाइम, आप टाइम के साथ अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हो उन चीजों में जिनमें लाना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए ना कुछ नया चीज सीखना, नई चीज से सीखने से मतलब ये नहीं डांसिंग पेंटिंग, अपना पर्सनालिटी ट्रेट कोई ठीक करना, हील करना, एक नया इंसान बनना बहुत जरूरी है, अगर वो चाहते हैं ये हेल्दी रिलेशनशिप रहे और ये और आगे तक चले, तो वो बहुत जरूरी है।
आपके पार्टनर को ना आई थिंक दे नीड टू डू व्हाट दे लव। वो ना मे बी बहुत इस चीज में फंसे हुए हैं कि आप क्या बोल रहे हो, दुनिया क्या बोल रही है, वो क्या करना चाहते हैं, पैसा क्या अलाउ करता है, ये वो। एंड हो सकता है वो अपना कोई ऐसा पैशन फॉलो करना चाहते हैं जिसमें उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, बट आई थिंक दे शुड स्टिल इन्वेस्ट सम टाइम और एनर्जी इन दैट, बिकॉज जितना ये इसमें टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, ये खुश रहेंगे, ये हैप्पी रहेंगे, इनको इनका जो काम है इसका बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होगा इनका, और उसको उसकी रिकग्निशन भी मिलेगी इनको मार्केट में, एंड पैसा काफी अच्छा मिलेगा, अभी नहीं आगे जाके लोगों के साथ काम करना मिलेगा, एंड बहुत ही प्यारी एक्सीलेंट रेपुटेशन होगी। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फिगर आउट सर्टेन थिंग्स। आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस है, मतलब उनको ना सॉर्टेड नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या करना है। कर वो सब सकते हैं, मैजिशियन कार्ड है तो मैनिफेस्ट तो वो सारी चीजें कर सकते हैं, बट कुछ कर नहीं रहे हैं, ना कुछ अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ना अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, ना प्रेजेंट में जी रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो आई थिंक कुछ नहीं, काफी चीजों पे वर्क करने की जरूरत है आपके पार्टनर को। सिंगल लोगों के लिए देखते हैं आप क्या मैसेजेस हैं। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11 थ्रू 20 जुलाई। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11 थ्रू 20 जुलाई। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11 टू 20 जुलाई। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11 टू 20 जुलाई। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है आप किसी टॉक्सिसिटी का शिकार बने आगे जाके, ठीक है। मे बी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपकी लाइफ में या आ जाए, बट टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको ड्रेन कर देते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं टॉक्सिसिटी से ओके हूं, कोई नहीं, मैं इसको चेंज कर दूंगी और मैं इसको ठीक कर दूंगी, ऐसे आप खुद खराब हो जाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा, बट जब आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप खुद कितने खराब हो गए हो। सो यू नीड टू बी अवेयर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपना दिल दिमाग पूरा खोल के रखिएगा कि भाई टॉक्सिसिटी आपको बिल्कुल ले डूबेगी, तो उससे ओके मत होइएगा। नया कनेक्शन आ सकता है, डेफिनेटली कनेक्टिंग सोल्स मुझे दिख रहे हैं। यू नीड टू चेरिश दीज कनेक्शंस, बट नया कनेक्शन कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। पॉसिबिलिटी मुझे पूरी दिख रही है उस चीज की। टॉक्सिसिटी जो थी ना, नया कनेक्शन हो सकता है टॉक्सिक भी हो, और वो मैंने आपको बोला ना ड्रेन करेगा। वो कैसे? क्योंकि ये इंसान पॉजेसिव हो सकता है, ये आपको आपकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन ना करने दे, या आपको बोले कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, ये कपड़े पहनो, यहाँ नहीं जाना, ये करना है, वो करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। कई बारी फीमेल्स भी बहुत पॉजेसिव होती हैं, कई बारी मेल्स भी बहुत पॉजेसिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन टॉक्सिक अगर कोई हो रहा है तो उसको ये मत समझे हाय वो मुझे कितना प्यार करता है, ये प्लीज, ठीक है, ये सब नहीं चलता है रियल लाइफ में। अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करिए। हो सकता है रोमांटिक सरप्राइजेस कोई मिलने वाले हो आपको, रोमांटिक सरप्राइज आर डेफिनेटली ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम, ठीक है। मे बी कोई ट्रिप प्लान कोई करे आपके लिए, अगर आप सिंगल हैं, और अगर कोई लाइफ में आ रहा है तो, आने वाला है तो, कोई ट्रिप प्लान करे, कोई आपको प्रपोज करे, कोई आपको बताए कि हाँ, even though we are friends, but I have been in love with you forever, ठीक है। तो वो भी हो सकता है जो कि आपको सरप्राइज लगे, आपको लगे कि अच्छा ये मुझ में इंटरेस्टेड है इतने टाइम से, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड फ्लैग्स बहुत होने वाले हैं, बहुत होने वाले हैं, बिकॉज लव कैन बी ब्लाइंड, ऑफ कोर्स लव इज ब्लाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड हो सकता है like you have to ensure that you are not overlooking any red flags। तो यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी इस चीज की दिखाई जा रही है कि आपके सामने रेड फ्लैग्स दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे क्लियरली, आपके सामने सारी पिक्चर आ रही होगी, टॉक्सिसिटी, पोजेसिवनेस, रेड फ्लैग्स। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप उनको इग्नोर तो नहीं कर रहे हो, अवॉइड तो नहीं कर रहे हो कि अरे इतना तो चलता है, ये तो प्यार है इसका, ये तो नहीं कर रहे हो।
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर करोगे शायद प्यार में आके. Anyway, and the other person is hiding secrets, is keeping secrets from you, like something is hidden from you. झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, रेड फ्लैग्स, टॉक्सिसिटी, जो भी नया कनेक्शन आ रहा है, प्लीज बी अवेयर. अगेन मैं बोलूंगी, कॉर्ड कटिंग करवाइए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, या फिर स्विच वर्ड्स यूज करिए, बिकॉज उससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव इंसान जो आपके पास आने वाला है, ये आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में, रूइन करने आपकी लाइफ, ये आएगा ही नहीं. तो उससे पहले ही वो चला जाएगा. एंड आई थिंक दैट्स फॉर द बेस्ट. आई मीन, क्यों चाहिए ऐसा इंसान? तो वो आप यूज कर सकते हैं. जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं. लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं. लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई. लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं. लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है. लिब्रा और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है. लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है. क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है. ओके. लिब्रा देखिए, नो कॉन्टैक्ट में तो आई थिंक योर पाथ इज क्लियर. यहां से आगे बढ़िए प्लीज. क्या बोलते हैं उसको, रिलीज करिए, ठीक है. कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, बट आई थिंक योर पाथ इज क्लियर एंड देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू. आपको यहां से बाहर निकलना जरूरी है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से. Excuse me, because you are manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. बस अपने हार्ट को ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है कि हाँ, मेरे लिए जो बेहतर चीज लिखी होगी वही यूनिवर्स मुझे दे रहा होगा, या वही यूनिवर्स लाइक प्लान करेगा मेरे लिए. एंड मैनिफेस्टेशन, हीलिंग कोड, स्विच वर्ड्स यूज करिए, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफी प्यारी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो लिब्रा. I think it is very important for you to embrace this no contact situation कि ये यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान करा था, यही होना लिखा था, तो वही हो रहा है. बिकॉज जितना आप इसको रेजिस्ट करोगे और आप ये सोचोगे कि नहीं, मुझे यही इंसान वापस चाहिए, मुझे तो इसी के पास वापस होना है, उतना ही आप नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ जो है ना, जो होना होता है वो होके रहता है. उस होने को आप अगर फाइट करते रहोगे, उस पर रेजिस्ट करते रहोगे, रिबेल करते रहोगे, तो नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को आप ना इधर उधर कर रहे हो एंड देन अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो. सो एम्ब्रेस करिए, यू नीड टू गो विद द फ्लो. कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है इस टाइम, उसको एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए. जो जाना था वो चला गया. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक. स्पेंड सम टाइम अलोन. जरूरी नहीं है कि नो कांटेक्ट हुआ है, किसी के संग कट ऑफ हुआ है तो एकदम से कोई नया इंसान ढूंढ ले. अकेले टाइम स्पेंड करिए, फिगर आउट करिए व्हाट वेंट रॉन्ग, अपने ऊपर कैसे वर्क करा जा सकता है, नया रिलेशनशिप में कैसे जाएं, जो आ रहा है उस इंसान में मुझे क्या चाहिए. पूरा अंधेरा हो गया है बाहर, बिल्कुल बारिश की एक बूंद नहीं गिरेगी वैसे, बट बादल पूरे हैं काले एकदम. ठीक है, तो यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन समथिंग एल्स, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे फोकस करने की बजाय अपने ऊपर फोकस करें. क्या चीज वर्क करने की जरूरत है, ठीक है. अपने ऊपर, अपने आप को टाइम दें. दूसरे इंसान चला गया, हो गया. बैलेंस बनाइए. जस्ट बिकॉज यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ एंड यू फील कि नहीं यही मेरे लिए सही है, तो चाहे वो गलत चीज ही बोल रहा है, आप उसकी बात मान रहे हो, आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो. क्यों? ताकि ये इंसान वापस आ जाए. नहीं, दैट इज नॉट लव लिब्रा. ठीक है, सो प्लीज मेंटेन अ बैलेंस.
अच्छे रिलेशनशिप में दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना प्यार नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये प्यार है कि जो वो बोल रहा है उसमें मैं हाँ में हाँ मिला रही हूं या मिला रहा हूं, देन यू आर हाईली मिस्टेकन। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, या फिर आपकी लाइफ बड़ी मिजरेबल रहेगी। तो इन चीजों पे वर्क करिए जो मैंने आपको बोला है रीडिंग में। तो ये आपकी रीडिंग थी 11 टू 28 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।